बोलिए तो बता देते हैं, आपको बताते हैं। माइक नहीं चल रहा है। मैं शिव, आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मेरे गुरु महेश्वर सिंह के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस कलयुग के महामानव साहब श्री हरिहर भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ, शिव शिष्य परिवार की शक्ति स्वरूपा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आज उपस्थित इस शिव चर्चा में सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। 3 सूत्र जो हम लोगों को मिला है साहब दीदी के द्वारा, शिव से गुरु रूप में जुड़ने के लिए, शिष्य भाव देने के लिए ये 3 सूत्र का ही सहारा हम सबको लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हर समय हम ये बताते रहता कि 3 सूत्र सबको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। 3 सूत्र में क्या है, देखिए कोई तंत्र मंत्र का कोई ऐसा कोई बड़ा बड़ा अक्षर या कुछ नहीं है, सिंपल और सरल भाषा में हम लोगों को 3 सूत्र भैया दीदी ने दिया है। तो 3 सूत्र के सहारे ही हम अपने गुरु से भावपूर्ण तरीके से जुड़ सकते हैं। देखिए, शिव को गुरु मानने के बाद, इससे पहले हम सब भगवान के रूप में, हमारे दादा परदादा जो है भगवान के रूप में पूजते थे, हम सब भी पूजते हैं, अभी तक भी पूजते थे। इससे पहले जब तक हम लोग शिव शिष्य परिवार में जुड़े गए, शिव को गुरु माने गए, तब तक हम लोग भी भगवान के रूप में उसी शिव को पूजा पाठ करते थे। लेकिन इस कलयुग के महामानव साहब श्री हरियानंद दीदी नीलामानंद जिन्हें बहुत कष्ट तकलीफ उठा करके इस शिष्य परिवार को जोड़ा, तो उन्होंने तो अपना जीवन में बहुत कष्ट उठाया। हम लोग के सामने प्लेट परोस दिया टेबल के ऊपर पे कि आप आराम से, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं करना, कुछ नहीं करना, शिव चर्चा में कोई नहीं है खर्चा, अभी से हमें सभी के लिए एकदम आसान तरीका बना दिया करके। 3 सूत्र में क्या है, आपको दया मांगना पहला, दूसरा शिव गुरु के बारे में चर्चा करना, तीसरा नमस्ते से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। तो इतना सरल और आसान तरीका बताया, इसमें कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, ना आपको कोई अगरबत्ती जलाना, ना आपको दिया जलाना, ना कुछ। क्योंकि बाबा हम कहते हैं ना, चंदा मामा सत्य मामा, शिव घर घर के बाबा। तो बाबा बोलने से जैसा हम अपने घर में भी अपना पिताजी जब घर आते हैं तो अपने पिताजी को भी हम ये नहीं कहते हैं कि ओम पिताजी, अगरबत्ती नहीं घुमाते। उसी तरह अगरबत्ती ये सब इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप शिव गुरु से बस इसी तरह बैठ करके बातें करें, एक दूसरे को समझाएं कि शिव गुरु है, इतना ही काफ़ी है। उसमें ये कहने का भी एक मतलब है कि आप अगर समृद्ध हैं, आपके पास पैसा है, तो आप सब कुछ ले जा सकते हैं, प्रसाद वगैरह बहुत कुछ खाने पीने का अच्छा चीज़। लेकिन एक गरीब आदमी जो दिन भर काम करके 200-150 रुपया कमाता है, अगर उसका घर में भी शिव चर्चा करना है तो वो कहाँ से सब जुटाएगा। इसके लिए अगर आपके पास है, ताकत है, शक्ति है, तो आप अच्छा चीज़ रखिए, खाने होने के लिए भी कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब हम किसी ऐसे परिवार में भी जाते हैं जहाँ उनका अपना खुद का गुजर बसर मुश्किल होता है, तो वो भी तो शिव का शिष्य हो रहा है ना। तो इसीलिए शिव चर्चा में कोई नहीं खर्चा बोलते ना। और क्या शिव गुरु को क्या चढ़ता, कड़ी भी नहीं खाता, जानवर भी नहीं खाता, वैसा पत्ती, बेल पत्ती और दूसरा जो कि प्रकार की पत्ती है वो सब चढ़ता है। तो शिव गुरु का फिर से बनने के लिए 3 सूत्र का ही सहारा लेकर के शिव गुरु से जुड़ सकते हैं। और देखिए, हम लोग शिव गुरु का जब चर्चा करते हैं, मैं हमेशा
गुरु बहना लोग, गुरु भाई तो रहते नहीं है, कोई गुरु बहने लोग जो रहते हैं, तो हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी देवी देवता, किसी का भी पूजा करते हैं, उसमें हम लोग कोई रोकने टोकने वाले भी नहीं, ना ही हम रोकने टोकते हैं। लेकिन शिव गुरु चर्चा जब 2 घंटा 2.5 घंटा के लिए हम बैठते हैं शिव गुरु चर्चा में, तो सिर्फ शिव गुरु की ही चर्चा होना है। और एक शिव गुरु का एक परिधि है। देखिए अभी जैसा फोटो में आप देखते हैं कि शिव गुरु परिवार, शिव का परिवार आप देख रहे हैं। शिव का वाहन क्या है? नंदी, बैल। माता का वाहन क्या है? शेर। ये दोनों एक दूसरे के एकदम दुश्मन है। उसी तरह कार्तिक का मोर और गणेश भगवान का चूहा, इस तरह सब एक दूसरे से लड़ने मरने वाले जानवर हैं। लेकिन शिव गुरु की परिधि में जब रहता है तो ये लोग सब आपस में कैसा मेल से रहते हैं, कोई किसी से ताराकाटी कुछ नहीं होता। उसी तरह जब शिव गुरु को गुरु मान करके शिव शिष्य परिवार बनते जुड़ते हैं, तो उसी तरह मेल मिलाप से रहना, जैसा इतना खूंखार जानवर भी आपस में मिल के रहते हैं और हम तो इंसान हैं, तो हम सबको बहुत मिलजुल करके एक दूसरे का साथ देना, कोई तकलीफ होने से उसका मदद करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना। ये आपको अनुभव कैसे होगा? आपका नाम का घोषणा हो गया, आपका विचार में एक चीज़ हमने डाल दिया कि शिव गुरु है, मेरे गुरु है, तो आपके भी हो सकते हैं। ये विचार आपका आगे बढ़ता जाएगा और आस्ते आस्ते ये विचार से आपका मन में जब आएगा कि आपको लगने लगे कि शिव मेरे गुरु है, तो आपका शिव गुरु हो जाएंगे और फिर आप शिव शिष्य बन जाएंगे। तो इसको लाने के लिए भी अभी जैसा ये मेरा गुरु बहना मेघना है, इतना दिन से हम लोग जुड़े, लेकिन जब हम लोग कहते थे कि बच्चा आ जाओ, तो बोलती थी ठीक है पापा, हम अपना याद कर लेता। तो अभी देखिए, अभी उनका विचार करते करते मन में आ गया शिव गुरु है और एक अच्छे गुरु है, क्योंकि शिव गुरु को जगत गुरु, महागुरु, सभी विश्व गुरु सब कहते हैं। तो सच में शिव गुरु बहुत अच्छे गुरु, उनसे अच्छा गुरु और कोई हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब, आप लोग शिव गुरु से जुड़ने के बाद इस तरह जब चर्चा होता है तो एक परिधि मतलब यही है कि शिव गुरु की बातें करेंगे और बीच में ज़्यादा बातचीत न करके 2-2.5 घंटा शिव गुरु के लिए समर्पित करेंगे। इसके बाद आता है कि आप लोग शिव गुरु से जुड़ गए, अब आपका जीवन में बदलाव तो आना ही आना है, परिणाम तो मिलना ही है। तो क्या अनुभव आपको होता है शिव गुरु से जुड़ने के बाद? आपका जीवन में क्या बदलाव आया? ये चीज आपको शिव चर्चा में बताना है, शेयर करना है। मतलब अगर आप बताएंगे कि शिव गुरु से जुड़ने के बाद मेरा जीवन में ये बदलाव आया, और बदलाव आएगा ही आएगा, तो अपना अनुभव, जैसा हम लोग 11 गए थे, वहाँ में गंगा बहना ने अपना अनुभव बताया और उसके साथ और एक बहना थी, उन्होंने बताया। शादीपुर में भी एक गुरु बहना ने बताया। तो पहले शुरू में मतलब ऐसे ही छोड़ देते थे। अब जब उनको अनुभव हुआ कि शिव वाकई गुरु है, अच्छे गुरु हैं, अच्छा काम करते हैं, जिस तरह से हम शिष्य भाव देते हैं, वो भी अपना नया वैसा ही। तो जब भी चर्चा होता है तो आप जो है मंच में जो बोलने वाली गुरु बहना बिमला बहनी, आपसे भी एक अनुरोध है कि आप जब किसी गुरु भाई का नाम लेकर तो बुलाती है कि आइए शिव गुरु के चरणों में एक भजन रखिए, वो कहती है ना, या 3 सूत्र रखिए। और आपसे क्या शिव गुरु से जुड़ने के बाद क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में, अब हम सबके साथ साझा करने का दिल होने से, क्योंकि कोई नहीं भी करते हैं।
तो ये सब एक दूसरे से बताना है, एक दूसरे को बताएगा तो तभी तो कोई नया गुरु बना जुड़ती है तो वो भी सुनेगी, हाँ शिव गुरु से जुड़ने के बाद उनका जीवन में परिवर्तन आया तो हमारा जीवन में भी जरूर आएगा। क्योंकि भैया खुद कहते हैं कि परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एक बात भैया हमेशा कहते हैं कि नाम घोषणा करने के बाद आप शिव शिष्य बन गए, उस दिन से आपका जिम्मा शिव गुरु लेते हैं कि आपको कभी खाने को तकलीफ नहीं होगा, कपड़ा का तकलीफ नहीं होगा और रहने के लिए तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए 3 सूत्र का पालन करते हुए शिव शिष्य परिवार और आगे बढ़ाइए। 3 सूत्र में 2 सूत्र तो हमारे लिए है, पहला और तीसरा सूत्र दया मांगना, तीसरा सूत्र में नमस्कार से अपने शिव को गुरु को प्रणाम करना। सिर्फ दूसरा काम है, एक आदर्शित काम, गुरु आदर्शित कर्म है कि दूसरों को भी बताइए। आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो उनको बताइए, तभी तो हमारा परिवार बढ़ेगा ना कि हमने शिव को गुरु माना है। शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, आप लोग बताते जाइए, उन थोड़ा समझा दीजिए उनको, जब मन में आएगा अच्छा लगेगा सुन करके तो जुड़ेंगे हमारे साथ। तो इस तरह हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। आज इतने कहते हुए मैं अपने बातों को विराम करता हूँ। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।